हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 2 महीने में आपके पैसे को डबल कर चुका है ये शेयर। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, फिर से मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन आई, अब वो करेक्शन खत्म होके रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो बात करेंगे उस करेक्शन रिजोल्यूशन के साथ इस स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल को डिटेल से जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, इस स्टॉक का नाम है एलेम्बिक फार्मा। देखिए, आप ये कह रहे होंगे कि आप फार्मा स्टॉक्स के बारे में ही ज्यादा क्यों बताते हो आजकल। देखिए, फार्मा स्टॉक में मैं पिछले 2 महीने से बुलिश हूं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में फार्मा स्टॉक्स जा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स रैली कर गए थे, लेकिन रैली करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि हमको कोई भी स्टॉक तेज भागता है तो उसके बाद वो पानी पीने के लिए जरूर रुकेगा। और जैसे ही वो रुकता है पानी पीने के लिए, बस इंतजार करो कब वो पानी पीने के उठ जाए, और उठने के बाद भागने की तैयारी कर रहा होता तो उसी टाइम पे पकड़ लेना चाहिए। और उसकी जो अगली रन है, जो बुलिश रन है, बस उसको पकड़ लो, उतना काफी होता है। जेब में रख लो माल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही फार्मा स्टॉक्स में बहुत सारे मूवमेंट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं बहुत सारे मेंबर्स, और जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, और अभी कुछ कुछ में मूवमेंट्स बन रहे हैं। तो एक तो यह है कि भाई जब पानी पी के बैठ रखा है, रेस्ट है, उठते ही पकड़ लो। एक तो भाई आपको दिख रहा है कि भाई भागने लग गया तब जाके पकड़ो। अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी हर किसी की होती है। हम बात कर रहे हैं एलेम्बिक फार्मा की, बात करते हैं इसके बारे में टेक्निकल और फंडामेंटल में। अब जब बात आती है फंडामेंटल्स की, तो हम क्या देखते हैं स्टॉक में, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है एंड ऑल। और फार्मा स्टॉक्स की तो मैं आपको पहले से डिटेल बता चुका हूं कि फार्मा स्टॉक्स में अभी आप प्रॉफिटेबिलिटी मत देखना, क्योंकि पिछले 4 साल में इन्होंने कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है। ये मान के चलिए, देखिए 6.84% का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि फार्मा स्टॉक अब जाके जाग रहे हैं। करंट प्राइस इसका 856 के आसपास है, और अगर मैं देखूं स्टॉक के पी रेशियो 18 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 7-7.5% के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही जबरदस्त। बात करेंगे इनके ऊपर और डिटेल में। फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको इसकी और डिटेल दिखाता हूं, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं तो रिवेन्यू में मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। 1200 करोड़, 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ देखिए। और यहां 2015 के बाद, जैसा मैंने आपको कहा कि रुक सा गया 2-3 साल देखिए, लेकिन इसने 2019 के बाद ही अपनी जो है पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी और भागना स्टार्ट कर दिया रेवेन्यू के मामले में। क्या ये चीज आके नीचे हमको प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखी? तो उस पर भी नजर डालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में अभी ये चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक टाइम पे 720 करोड़ तक का प्रॉफिट आता, फिर ड्रॉप हुआ। अब धीरे धीरे पिछले 2 सालों में ये प्रॉफिट जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुआ है, जो कि अच्छी बात है और एक पॉजिटिव बात है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एलेम्बिक फार्मा की, जिसका शेयर प्राइस आपने देखा कितना है, ऑलमोस्ट 800 850 के लेवल पे। अब यहाँ पे मैं अगर मार्च क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखूं तो मार्च क्वार्टर में आप खुद देखिए परफॉर्मेंस, और आपको लगेगा अरे वाह क्या परफॉर्मेंस है। देखिए 225 करोड़ का यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए ये मार्च है, ये दिसंबर, ये आपका दिसंबर से पहले ये क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर के लास्ट ईयर मार्च में 124 करोड़। अब 124 करोड़ से सीधे प्रॉफिट जंप करके चला जाता है कितना? 224 करोड़। बहुत ही बढ़िया। अब आप कहोगे यार प्रॉफिट तो बढ़िया उछल रहा है। देखिए अब जो है तेजी धीरे धीरे देखने को मिल रही है फार्मा में। डिमांड है भाई, जब जिस चीज की जरूरत होती है तभी शेयर भागता है, तभी उसकी जरूरत आपको देखने को मिलती है। और अभी हम बात कर रहे हैं एलेम्बिक फार्मा की। जरा देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है, यानी कि कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज इन्वेस्टेड हैं, कितने आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टेड हैं, कितने आपके रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। वो सारा डाटा यहाँ पे आप ही देख सकते हो। बीएससी की वेबसाइट से मैं आपको ये रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो अगर मैं 15 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ऑलमोस्ट 94 लाख शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, और 5% की होल्डिंग है, जिसमें डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है उसने अलग से उसकी होल्डिंग दे रखी है। यहाँ पे 42 लाख शेयर्स उसके पास है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 141 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जिनकी होल्डिंग बहुत ही खतरनाक है। 1 करोड़ 56 लाख शेयर्स इनके पास है, और 8.29% की होल्डिंग बन जाती है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपको पता नहीं होगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए। HDFC लाइफ की अगर होल्डिंग यहां पे देखी जाए
तो इसकी अकेले की होल्डिंग 30 लाख शेयर है, 1.60 की परसेंट की होल्डिंग, बहुत ही जबरदस्त। अब आपको अब दिखा होगा भाई एचडीएफसी लाइफ ने इन्वेस्ट किया हुआ, वो भी 30 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके अलावा 2 इंश्योरेंस कंपनीज और हैं जिन्होंने इसमें 1.71% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब बात आती है छोटे इन्वेस्टर यानी कि 2 लाख से कम यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जिनको हम कहते हैं, उनका डाटा काफी इंटरेस्टिंग होता है। देखिए 44,000 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे 1,44,00,000 शेयर्स खरीद रखे हैं। मतलब छोटे इन्वेस्टर ने भी खूब माल दबा के रखा हुआ है। 1,44,00,000, 7.66% की होल्डिंग, बहुत ही अच्छी बात है भाई। और ऐसे 11 बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2 लाख से ऊपर लगा रखा है, जिनके पास 44 लाख शेयर्स हैं, 2.36% की इनकी होल्डिंग है। ये तो आपने डिटेल देखा। बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि टेक्निकल के थ्रू एंट्री कीजिए, टेक्निकल के थ्रू एग्जिट लीजिए, टेक्निकल के थ्रू स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि आपका अपना हेलमेट। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे टेक्निकल के ऊपर। जी हाँ, बात कर रहे थे हम एलेम्बिक फार्मा की। अब जरा देखिए स्टॉक को, मैं आपको बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से स्टॉक को बताऊंगा और समझाऊंगा। देखिए क्या तेजी देखने को मिली थी। 2012 में 30 रुपए का शेयर था और तेजी आई, शेयर भागा 700-800 के लेवल पे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हो या कैसे भी आप इन्वेस्टर हो, आपको देखनी है करेक्शन रिजोल्यूशन। मार्केट में एंटर लेना ही नहीं है जब तक आपकी करेक्शन रिजोल्यूशन नहीं होती है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसे एंट्री ना ले। एक बार ये मंथली चार्ट है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये चार्ट होता है, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट। जरा देखिए, ये इसका पॉइंट था, लो पॉइंट, हाई बनाया, नो डाउट, करेक्शन आया, हायर लो था, लेकिन हायर हाई आपको नहीं मिला। और उसके बावजूद जो है आप देखोगे तो लोअर लो बनता गया, फिर से लोअर हाई, लोअर लो, पेन की सिचुएशन। मतलब सिंपल बेसिक टर्म्स में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी बड़ी बड़ी चीजें आपको बता देता हूं। देखिए अब यहां जाके आपने देखा कि भाई पिछले हाई से तो हायर हाई बन गया है, लेकिन मुझे हायर लो भी चाहिए। मंथली को कौन फॉलो करता है? लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर। अब आप देखिए सिचुएशन, देखिए ये लो पॉइंट को देखिए, क्या लंबी पिन बार डाउन शैडो, जो मैं कहूंगा इसको बॉटम शैडो, देखिए किस तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तेजी आई बहुत। और मैं उम्मीद मुझे लगी थी कि यहाँ पे करेक्शन जो है रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि हायर लो हमारे पास बन रहा है और बस ये हायर हाई बनने की देरी है। और जरा देखिए, लेकिन मार्च में ऐसा हुआ कि स्टॉक बिल्कुल नीचे आ गया, 400 के लेवल पे आ गया। अब पिछले 2 महीनों में 440 के लेवल से डबल होता है 880, लेकिन ये तो 920 तक गया है। अब आप कहोगे ये तो यार बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डेफिनेटली जबरदस्त तेजी मैं कहूंगा, और ऊपर से फार्मा का शेयर, ऊपर से देखिए इतने साल का बनवास, कितने साल का, 2015 से लेके 2020, 4 से 5 साल का बनवास, लेकिन बनवास खत्म हो गया है। चाहे आप सन फार्मा को देख लो, चाहे आप ल्यूपिन को देख लो, चाहे आप बायोकॉन को देख लो, कुछ शेयर तो ऑलरेडी, जैसे बायोकॉन तो ऑलरेडी तेजी था, लेकिन ल्यूपिन, सन फार्मा तो बिल्कुल नीचे गिरे हुए थे। जब वो शेयर भाग सकते हैं तो यहाँ पे तो तेजी आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। वो तो अभी बिल्कुल नीचे नीचे है, लेकिन ये देखिए। अब आप कहोगे यार 2 महीने में तो पैसा डबल कर दिया, अब तो रिस्क बनता है। देखिए हम जब बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहते ही नहीं किसी से। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। देखिए बुलिश, जैसा हम कहते हैं बुलिश क्रॉस वीकली पे ये बन चुका है 25 नवंबर को ही, लेकिन उसके बाद अभी जब करेक्शन आया ना तो बियरिश क्रॉस बना ही नहीं वीकली पे, मतलब मजबूती आपके सामने। अब स्टॉक को देखिए, बड़े ध्यान से देखना है स्टॉक को। अब आप, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टॉक में तेजी आएगी तो पानी पीने के लिए जरूर रुकेगा, चाहे वो चंद कह रहा हूं 1 वीक के लिए रुके, कुछ दिनों के लिए रुके, पानी पीने के लिए जरूर रुकेगा। लेकिन आपको बस यही देखना है कि भाई कब रुक रहा है पानी पीने के लिए। जब ही पानी पीने के लिए रुके अटैक मार देना है, जब वो उठने वाला हो। ये सेंटेंस ध्यान रखना, जब वो उठने वाला हो। अब क्वेश्चन आता है उठने वाला हो कैसे पता लगेगा, अभी दिखाते हैं आपको कैसा पता लगेगा। ये देखिए, ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में जाना है आपको, तभी पता लगेगा कि उठने वाला है। तेजी, करेक्शन, तेजी। अब इतनी तेजी आ गई भाई, करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, पानी पीना नहीं है क्या? देखिए पानी पीने गया। और इस स्टॉक के बारे में जब से ये पानी पीने गया था तब से मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि भाई ये मेंबर्स के लिए तो मैं आपको ये बहुत टाइम पहले इसका एक जो है एनालिसिस के लिए दे चुका हूं कि भाई इसके बारे में बताना कि कब ये उठेगा और इसके बारे में शेयर करना। देखिए जो टेक्निकल एनालिसिस के हमारे जो मेंबर्स हैं, जो लर्निंग वाले मेंबर्स हैं, उनको मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम पे चीजें कि भाई इस शेयर का रिव्यू करो। जो मुझे दिखता है कि हाँ भाई इस शेयर में आप करेक्शन है, तेजी तो जरूर है लेकिन करेक्शन है, रिजॉल्व होगी जो बहुत जल्दी, और उनको रिव्यू के लिए देता हूँ। और वो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कहता कि कोई टिप है कि आप खरीद लो बेच दो, नहीं,
बिल्कुल रिव्यू करना है। जिसको समझ में आ रही चीज़ है वो खरीदता है, वो देखता है, अपनी सबकी अपनी अपनी एंट्री होती है। क्योंकि यहाँ पे स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है। अगर मैं आपको कहूँगी ये शेयर 1 दिन खरीद लो, 2 दिन खरीद लो, देखिए आपको अपना दिमाग उस तरीके से अपनी थीसिस बनानी पड़ेगी, और वही मैं चाहता हूँ कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर बनाए। अब देखिए इस वीक में आपको दिख रहा होगा यार, बड़ी लंबी लोअर शेडो दिख रही है, बायर का प्रेशर बहुत एक्टिव है, जैसा कि 16 मार्च की वीक में देखने को मिला था, 23 मार्च के वीक में देखने को मिलेगा। लेकिन हमको जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, समझनी है चीजें, क्या रियल में पॉजिटिविटी है, क्या रियल में जो पानी पीने गया था वो उठने वाला है। तो वो आप देखिए जरा, अभी आपको दिखाते हैं, देखिए डिटेल में। तेजी पानी पीने गया, उठा कब, ये देखिए 640 के लेवल पे उठ गया, भागने वाले के लिए रेडी हो गया। लेकिन कुछ लोग पकड़ते हैं इसको 700 के लेवल पे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं फिर से कहूंगा, पानी पीने आया, उठ गया, देखिए 780 पे उठ गया, अब देखिए भागा, फिर से पानी पीने गया, बस उठने ही वाला है। देखिए तेजी आई है, ये नहीं कहते कि कभी हम 800 पे इसको खरीदो, नहीं भैया, और नीचे गिर जाए फिर। अब आपके पास क्या गया हो गया, स्टॉप लॉस मिल गया 800 का। अब ये लेवल क्रॉस करेगा 860 865 के आसपास का, तब आप कहोगे हाँ भाई अब हुआ सिचुएशन। अब लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं, कोई इसको यहां पे एंटर करके 920 का टारगेट रखेगा, कोई ये 920 के हिसाब से ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे इसको खरीदने की कोशिश करेगा। मैंने आपको कहा कि अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है लोगों की, जिसको जहां पे अच्छा लगता है, जो जहां पे वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। देखिए और यहाँ पे भाई उठने वाला है बिल्कुल, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि ये जो करेक्शन था, जो ये पानी पीने गया हुआ था, ये बस आपके सामने तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो आप भी रेडी हो जाइए। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक लेमैन वाली लैंग्वेज में पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बना रखी है। आप बस ज्वाइन करने की देरी है, ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस आपकी होगी। देखिए प्रैक्टिस आपकी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे चीजों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।